ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वाध्याय में अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नों पर उपनिषद में 6 प्रश्न है। तृतीय प्रश्न कौशल्य है। आसल का आपत्ति आसल है ना, प्रश्न किया था। प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, इस शरीर में कैसे आता है, किस निमित्त, अपने को विवाह कर कैसे रहता है, फिर केन उत्क्रमत उत्क्रमण कैसे करता है, कथम बाह्यम कथम अध्यात्म विधत्ते, बाह्य अध्यात्म ये सब उदाहरण कैसे करता है, ये सब का उत्तर दिया गया। इसके जो इस प्रकार जान करके इसकी उपासना करता है तो उपासना का फल एकादश मंत्र में कहते हैं। 10वां मंत्र पूरा हो गया था। य एवं विद्वान प्राणम वेद नहास्य प्रजा ही यते मृतो भवति तदेशा श्लोक। यह कोई भी हो एवं विद्वान प्राणम वेद, इस प्रकार जान करके जो प्राणम वेद प्राण के जानता है, उपासना करता है। एवं का इस प्रकार जैसे विशेषण दिया गया उत्पत्ति आदि, कैसे कथम प्राण जायते, उसका उत्तर दिया आत्मन प्राण जायते। कथम आयते अस्मिन् शरीरे मन कृतेन दिया, मन से संकल्प विकल्प करके कर्म करता है, पुण्य पाप धर्माधर्म कर्म के द्वारा शरीर में आता है। तो मन से संकल्प विकल्प करके कर्म करता है, पुण्य पाप धर्माधर्म कर्म से शरीर में आता है। कथम आयते अस्मिन् शरीरे। और आत्मा नाम व प्रभिवज्य कथम, अपने को विवाह करके कैसे रहता है, अपने को विवाह 5 विवाह करता है। पायुपस्थ में अपान रहता है, प्राण चक्षु सत्र में रहता है, समानम नाभि मंडल, नाभि में समान है। और व्यान पूरा नाड़ी समूह में, पूरे नाड़ी में, नाड़ी की संख्या बता दिया, पूरा व्याप्त होकर के उदान ऊर्ध्व नाड़ी उदान सुषुम्ना में रहता है। और केन उत्क्रामति का उदान से उत्क्रामण करता है। और कथम बाह्यम अभिधत का अथम अध्यात्मम अधिभूत कैसे, तो बाह्य अधिभूतम और अधिदैवम, अध्यात्म देह के अंदर
बाह्य प्राणपान व्यान प्राणपान समान व्यान उदान, ये जो देह में है प्राणपान व्यान उदान समान, इनका अनुग्रह का बाह्य में, जैसे प्राण आदित्य, प्राण का अनुग्रह का आदित्य बाहर है, और अपान देह के अंदर है अध्यात्म, उसका अनुग्रह का पृथ्वी देवता है, और देह के अंदर है समान वायु, उसका अनुवाद है अनुग्रह के द्यावा अंदर अंतर पृथ्वी स्वर्ग के बीच में जो वायु है, अंतरिक्ष में स्थित वायु, आकाश में स्थित वायु, और आगे समान का व्यान, व्यान व्याप्त होकर शरीर में पूरा रहता है, उसका अनुग्रह का बाह्य वायु अनुग्रह का, और उदान है अंदर है, उसका अनुग्रह का सामान्य तेज रूप है बाहर, ये अधिदेव है। और अंदर प्राणपान वान हो करके चक्षुरादि में रहता अनुग्रह हो करके, जो चक्षुरादि में रहता है तो ये हो गया अध्यात्म, बाहर आदित्य आदि रूप हो करके हो गया अधिदेव। और चक्षुरादि देवता, चक्षुरादि के द्वारा जो बाह्य विषय ग्रहण करता है वो अधिभूत हो गया। इस प्रकार अध्यात्म अधिभूत अधिदेव। बाहर देवता आदित्य, पृथ्वी देवता, आकाश में स्थित वायु, सामान्य वायु, सामान्य तेज, ये हो गया अधिदेव। अध्यात्म में चक्षु शत्रु आदि में स्थित है करके विषय ग्रहण करता है, और जो विषयों का ग्रहण करता है वो अधिभूत हो जाता है। तो कथम ये दार बाह्यम गतम अध्यात्म अभिदत्ते, ये जो सब उत्तर दिया गया, इसको एवं इस प्रकार जान कर प्राण में इस विशेषण, इसको जान करके जो उपासना करता है, अस्य प्रजा न हीयते न प्रसिद्ध, इसके प्रजा की हानि नहीं होती। प्रजा पुत्र पौत्रादि, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, इसके प्रजा की हानि नहीं, संतति का विच्छेद नहीं होता है। संतान का विच्छेद हो तो वंश हानि होना ये अच्छा नहीं है। वंश परंपरा रहने से वो पितरों के पिंडा दान आदि करके वंश की रक्षा करते, पितरों का उद्धार करते, तो ये उसका दृष्ट फल हुआ कि प्रजा न हीयते, पुत्र पुत्र आदि रहते। और ये दृष्ट फल है, अदृष्ट फल अमृत भवती, अमृत हो जाता है। उपासना प्राण की उपासना अहंग्र उपासना है, अहम अस्मि, इस उपासना करके उपासना करते करते जीवित अवस्था में एकदम अभिमान, तादात्म्य अभिमान हो जाता है, मैं प्राण हूँ। तो जब शरीर समाप्त होता है तो प्राण के हिरण्यगर्भ रूप हो जाता है, और जो उपासना में थोड़ी कमती हो तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ये जो अमृत होता है कहा, ये आपेक्षिक अमृत है, मुख्य अमृत तो नहीं है, दीर्घकाल वहाँ रहेगा। और यदि निष्काम करेगा, कामना से करेगा तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ को स्वरूप को प्राप्त करेगा। किंतु निष्काम होकर के यदि वही उपासना प्राण उपासना करे तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो मुख्य अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, अमृत भवति, मुक्त हो जाएगा। तदेश श्लोक, तस्मिन् अर्थ ऐसा आगे का मंत्र, श्लोक मंत्र इसी अर्थ को कहने के आगे मंत्र है। भाष्य में यह एवं विद्वान प्राणम वेद, यह कश्य, जो कोई जो इसे उपासना करेगा वो फल प्राप्त करेगा। ज्ञान जिसको होगा वो मुक्त हो जाएगा। सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त जो कोई भी कर सकता है। यह सयो हवै, जो भी कोई, अन्यत्र कहा गया सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद, जो भी कोई परम ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जीते जी। उसमें कोई अधिकारी अनाधिकारी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र स्त्री ऐसे कुछ विचार नहीं। जो ब्रह्म को जान लेता है वो सब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वेद अध्ययन के लिए, किसी मंत्र वैदिक मंत्र जपने के लिए किसका अधिकार है? ब्राह्मण होने पर भी यज्ञोपवीत विधिवत धारण करने पर वेद अध्ययन करना है। 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापित, नियम है कितने उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करना, ये सब नियम सब है।
वर्णाश्रम व्यवस्था सब व्यावहारिक सब है, किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी का निषेध नहीं। किसी के पूर्वजन ने बहुत कुछ हुआ, किसी को गर्भ में वामदेव को गर्भ में ज्ञान हो गया, किसी को जन्म होने के बाद थोड़े उपदेश से ज्ञान हुआ, विरक्त हो जाता है, छोटे अवस्था में विरक्त होता है, वैराग्य प्राप्त करता है। ऐसे किसको ऐसे गुरु प्राप्त हो जाते हैं, उपदेश से ज्ञान, अल्प उपदेश से, अल्प साधन से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे प्रकार विभिन्न प्रकार अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान को प्राप्त करता है। जो शुद्ध अंतःकरण है कृतोपास्ति, उसको ज्ञान अल्प प्रयत्न से हो जाता है। किसको श्रवण मनन आवृत्ति करनी पड़ती। ज्ञान जिसको हो जाए वो ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, उसमें और कुछ करने का विचार करने का है नहीं। क्योंकि देहादि में धर्म, देहादि में ही वर्ण आश्रम आदि, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, ये सब देह में को लेकर के, आत्मा के साथ आध्यात्म होता है, तो देह को लेकर के जो आत्मज्ञान हो जाता है, देहादि से विलक्षण में चिद्रूप हो ऐसा ज्ञान हो जाता है। इसलिए उसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व कुछ ही नहीं, तो ब्रह्मस्वरूप सब हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी यह एवं विद्वान, भगवान भाष्यकार कहते यह कश्चित, कोई भी हो, कश्चित का कोई भी, एवं विद्वान, किंतु इस प्रकार जानकर उपासना करता है। जैसे कहा गया एवं विद्वान, इस प्रकार कैसा है, यथोत विशेषण ही विशिष्टम, जो विशेषण कहेंगे यथोतानि विशेषणानि, इन विशेषण से युक्त प्राण की उपासना करता है। और विशेषण क्या है, उत्पत्ति आदि भी, उत्पत्ति आया, खत्म आया आता है, खत्म रहता है, कैसे बाह्य अध्यात्म किस उत्क्रमण करता है, ये सब विशेषण से युक्त प्राण को जो जानता है। उत्पत्ति आदि भी विशेषण है, ये विशेषण प्राणी की उत्पत्ति कैसे कैसे आता है, ये सब प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया गया। इनसे युक्त प्राण को जो जानता है, जानता कर तो उपासना करता है। प्राण वेद का तो जानाति, जानाति करते जानकर उसका हमेशा ही चिंतन कर उपासना करता है। उसका फल कहते हैं तस्येदम फलम, फल में एक होता अहिकम, एक होता आमुष्मिकम। यह लोके भव अहिकम, इस लोक में फल, और अमुष्मिन भव आमुष्मिकम, परलोक में। इस लोक में फल होता है और परलोक में। इस लोक में फल क्या है, न हास्य प्रजा हीयते, अस्य प्रजा न हीयते, न हास्य नैव, ह का एव नैव, ह कम अव्ययपदे, नैव अस्य प्रजा हीयते। अस्य का उपासक, अस्य विदुष, जो विद्वान उपासना करता है, विदुष प्रजा न हीयते। प्रजा शब्द का अर्थ करते पुत्र पौत्र आदि लक्षण, पुत्र, पुत्र के पुत्र को पौत्र, उसके प्रपौत्र, ऐसे ये लक्षण प्रजा की हानि नहीं होती। न हीयते मतलब न छिद्यते, छेदन नहीं होता है। ये संतति प्रवाह, पुत्र पौत्र प्रपुत्र आदि का उच्छेद नहीं होता है, प्रजा चलती है। तब वो पितरों का उद्धार करते, वंश की रक्षा होती है। ये हो गया अहिक। और आमुष्मिक का क्या, परलोक में, परलोक अब जाएगा, पति तेज शरीर, शरीर जो प्रारब्ध समाप्त होगा मर जाएगा। कोई भी हो, प्रारब्ध कर्म समाप्त होगा तो मरना ही है निश्चित। किसकी कर्म कितने बाकी है किसी को पता नहीं। सबको लगता है बहुत दिन बाकी है, बहुत दिन बाकी है, किंतु कितने जल्दी कौन जाता है, कोई आगे कोई पीछे कोई ठिकाना नहीं। ये नहीं कि सब अधिक उम्र वाले पहले जाएंगे, कम उम्र वाले बाद में जाएंगे, ये हिसाब नहीं है। और उसके लिए कोई पुराना नया विचार नहीं है। जब जिसका कर्म समाप्त हो गया उसी समय उसको जाना है। तो शरीर पतित ही, शरीर गया, जितने मजबूत शरीर हो, जितने बड़े हो, कुछ भी हो, प्राण गया तो गया, गिर गया। उसके बाद उस शरीर को खाट के ऊपर नहीं रखते। खाट के ऊपर कोई मर जाता है तो अच्छा नहीं मानते। मृत्यु समय में नीचे, जैसे पहले कोई के जानते थे, पहले आकर नीचे बढ़ जाते, खट से कोई कोई होता है समय अंतिम समय हो गया तो पहले नीचे उतर जाते हैं खट से नीचे, और समाप्त हो गया तो भूमि में लेटा देते हैं। तो ये पतित शरीर, तो फिर क्या होगा, प्राण सायुज्यतया, प्राण के सायुज्य, प्राण स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अहंग्रह उपासना करता है, मैं ही प्राण, समष्टि प्राण मैं ही हूँ। देह में जो अध्यात्म प्राण है
और अधिभूत अधिदैव संपूर्ण प्राण समष्टि एक शरीर में जो प्राण है वो व्यष्टि है, उसमें अभिमान करके समष्टि सूक्ष्म सर अभिमान क्या नाम तेजस हुआ। देह के अंदर प्राण है अध्यात्म, किंतु उपासना करते समय अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सार ब्रह्मांड समष्टि प्राण पूरा प्राण एक रूप है अहम अस्मि। ऐसे चिंतन करते करते व्यष्टि अभिमान छोड़ देता है, देह अभिमान छोड़ करके संपूर्ण व्यापक ऐसे प्राण में हूँ चिंतन करते करते फिर अभिमान हो जाता है तद्रूप हो। उसके बाद वही उसमें इतने तादात्म्य हो जाता है तो जीवित अवस्था में भी अपने को लगता है मैं समष्टि प्राण हूँ। तो आगे बनने के बाद अमृत हो जाता है, प्राण सायुज्यता प्राण सायुज्य को प्राप्त करता है, प्राण के साथ एक हो जाता है, अमृत होता है। अमृत का अर्थ है कि अमरण धर्म, अमरणम धर्म यस्य, मरण उसका नहीं बहुत देरी का काल रहता है, मुक्त हो जाता है। तदेश श्लोक तदेत तद एतद एतस्य निश्चय अर्थ में आगे श्लोक है का अर्थ मंत्र है। संक्षेप अभिधायक ऐसा श्लोक हो, संक्षेप विशेष को कहने के लिए आगे मंत्र है। ऐसा इतर सामने दिखा देते हैं। श्लोक का अर्थ मंत्र, ये मंत्र आगे का मंत्र भवति। उत्पत्ति मायति स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ऐसा श्लोक। इति यहाँ तक ये श्लोक ये मंत्र है। उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्वम, उत्पत्ति आयति स्थान विभुत्वम, आगे पंचधा पंचधा स्थान, आगे अध्यात्म बाह्यम अध्यात्म चैव मिलकर पांच, उत्पत्ति आयतिम स्थान सर्व में रहना पांच पर रहता है स्थानम, और विभुत्वम व्यापक सर्वत्र, और अध्यात्मम कैसे प्राणस्य विज्ञाय प्राण से उत्पत्ति, प्राण से आयति, प्राण से स्थानम, प्राण से विभुत्वम, प्राण से अध्यात्म अधिभुत्व रूप, इसको सब जान करके उपासना करके अमृतम अश्नुते अमृतत्व को प्राप्त करता है। विज्ञाय अमृतम अश्नुते जान करके, विज्ञाय अमृतम अश्नुते इसे उपासना करते करते तादात्म्य हो जाता है तो अमृतम अश्नुते। अमृतम अश्नुते दो बार कहा, ये तृतीय प्रश्न समाप्ति के लिए मंत्र अमृतम अश्नुते अमृतम अश्नुत इति ऐसा श्लोक के साथ इस श्लोक है, ये मंत्र है। भाष्य में उत्पत्ति पहला आत्मन प्राण जायते, भाष्य में क्या परमात्मन प्राण से उत्पत्ति कस्मात् परमात्मन आत्मा तो प्राण जायते। फिर आयतिम का था आगमन आया, कैसा आया है मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे, मनोकृतेन क्या था मनोकृत धर्माधर्म के द्वारा आता है। इस मन से संकल्प विकल्प करके कर्म करता है, कर्म फल भोगने के लिए शरीर में आता है मनोकृतेन इस शरीर में। आगे उत्पत्ति में आयति स्थानम, स्थान रहना स्थिति कहाँ रहता है शरीर में, शरीर में आया आकर शरीर में रहता है, शरीर में रहता है तो किस प्रकार रहता है उसका विभाग बता दिया। पायुपस्थादिषु पायुपस्थादि स्थानेषु, पायुपस्थ में अपान, और उसके बाद चक्षुक्षेत्र में प्राण, नाभि में समान, पूरा नाड़ी समय व्यान, सुषुम्ना में उदान को स्थापन करता है। ये हो गया स्थान स्थिति हो गया, और विभुत्व हो गया व्यापक होकर रहता है उदान होकर के। अच्छा स्वामित्व सब के लिए, जैसे सबको अपने स्थान नियोग करता है सम्राट इसे मुख्य प्राण सबको अलग अलग स्थान चक्षुसूत्र आदि में नियुक्त करता है, तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रहो। ये स्वामित्व, साम्य मतलब स्वामित्वम सम्राट जैसे राजा अलग अलग अधिकार देता है, मुख्य प्राण सबको अलग अलग स्थान में आत्मान प्रविभज्य अपने को विवाह करके सबको रखता है।
प्राण वृत्ति भेदान पंचदा 5 प्रकार विवाह करके प्राण पान व्यान उदान सवान विवाह करके तापन करता है। पंचदा तापनम, ये हो गया स्थानम विभुत हो गया पंचदा तापनम। आगे अध्यात्म उत्क्रमण भी है। कथम बाह्यम अभिधते, बाह्य आदित्यादि रूपेण, आदित्य पृथ्वी देवता प्राण रूप होकर के बाहर रह करके रहता है। अध्यात्म में भी चक्षुरादि आकारेण अवस्थान, वही अनुग्राह्य चक्षुरादि, अनुग्रह के आदित्य पृथ्वी देवता वायु तेज आदि है, और अनुग्राह्य देह के अंदर चक्षुरादि प्राण है। चक्षुरादि प्राण सब चक्षु शत्रु ये सब अनुग्राह्य, ये देह में रहता है, वही प्राण अवतान। और एक अधिभूत होता है जो चक्षुरादि के द्वारा बाह्य प्राण से अनुग्रहित होकर के अध्यात्म प्राण चक्षुरादि के द्वारा जो विषय ग्रहण करता है वो अधिभूत होता है। इसी रूप से रहता है प्राण, बाहर भी रहता है अंदर भी रहता है। जो कथम बाह्यम अभिधत्ते, कथम अध्यात्मम, कथम अभिधत्ते, अभिधत्ते का अर्थ धारण करता है। धारण करना क्या, तद्रूपेण रहना। आदित्य रूप से रहता है वही बाहर को धारण करता है। आदित्य रूप से पृथ्वी देवता रूप से वायु रूप से बाहर रहता है, वही धारण करना, अवस्थान ही धारण करना। चक्षुरादि आकारेण अवस्थानम, देह में प्राणपान चक्षुरादि रूप से है तो ही अध्यात्म धारयति। इस प्रकार 5 प्रकार अध्यात्म चैव प्राणस्य, प्राण की 5 प्रकार विज्ञाय, जान करके उपासना करके तब फल प्राप्त करता है। अमृतम अश्नुते, विज्ञा एवं प्राणम, इस प्रकार प्राण को जान करके इसकी उपासना करके अमृतम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, प्राणम अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। यहाँ अपेक्षिक अमृत है हिरण्यगर्भ रूप प्राप्ति, और यदि निष्काम करता है तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। विज्ञा अमृतम अश्नुते थी द्विर्वचनम, 2 बार कथन किया है। प्रश्नार्थ परिसमाप्त्यर्थम, प्रश्न का अर्थ, प्रश्न का उत्तर दिया, ये समाप्ति के लिए विज्ञामृतम अश्नुत विज्ञामृतम अश्नुत इति कहे तृतीय प्रश्न अर्थात समाप्त हुआ। ये 3 प्रश्न में से पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए पर विद्यान परब्रह्म अन्वेषण करते हुए महर्षि पिपल आदि के पास गए थे। ये परब्रह्म अन्वेषण करने के लिए जो जाते हैं उनको से परब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, किंतु परब्रह्म उपदेश के पहले ये होनी चाहिए कुछ वैराग्य विवेक होने पर भी। जैसे तपस्वी थे, फिर उनको कहा 1 साल फिर अधिक विशेष तप करके रहो। इसी प्रकार जो साधन पहले अधिकारी की योग्यता पहले थी, उसमें फिर देखना पड़ता है योग्यता हो। साधक को यही देखना है। पर वेदांत श्रवण करने पर किस को कहते कुछ लाभ नहीं हुआ, हम जितेंद्र श्रवण करके फिर कहते सो छोड़कर हमें फिर भगवान का नाम लेने लगे, उपासना करने लगे। कारण क्या है, पहले अधिकारी नहीं, अधिकार हो, पहले योग्यता हो, योग्यता की क्या क्या चाहिए, इसलिए पहले प्रारंभ किया गया। यह कर्म कैसे करना, कर्म गति बताया। कुतः शरीर को धारण करने वाले कुतः प्रजा जायन्ते, ब्राह्मण आदि उत्पन्न कैसे होते, फिर क्या शरीर को इसको कौन धारण करता है, तो इसमें देह शरीर है, इंद्रिय प्राण आदि है, इनमें कौन है श्रेष्ठ है, कौन धारण करने वाले, ऐसे करके कहते कहते जो कर्म करता है प्रजा काम हुए प्रजापति कह करके, प्रजा की सृष्टि की इच्छा से प्रजापति ने पहले प्राण और रई चंद्र सूर्य दोनों की उत्पत्ति के द्वारा दिन रात होकर सूर्य चंद्र के द्वारा वही संवत्सर वर्षात्मक संवत्सरात्मक हो गया। वही संवत्सरात्मक होकर के दिन रात होकर के अन्न आदि होकर के अन्न से फिर प्रजा की उत्पत्ति। ऐसे ऐसे कर्म करता है, इष्टापूर्त दत्त कर्म करता है, वर्णाश्रम धर्म पालन करता है, तो कर्म फल भोगने के लिए दक्षिणायन मार्ग बताया, चंद्र की प्राप्ति। और जो उपासना करता है कर्म के साथ और केवल उपासना करता है, हिरण्यगर्भादि उपासना प्राण उपासना करता है,
केवल उपासना का भी फल, कर्म समुचित उपासना का फल प्राप्ति के लिए उत्तरायण मार्ग, स्वर्गलोक प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति, ये फल बताया। ये जो फल बताया कर्म, कर्म उपासना, फिर उसके मार्ग, ये जो विचार करता है साधक, उपासना करते करते विचार करता है इतने इतने करने के बाद ऐसे जाना है, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति इमम लोकम हीनतरम वा विशंति, इस लोक में आएगा अतः नीचे जन्म में जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य ही बन जाएगा। अभी मनुष्य बना है तो इसके क्या महत्व है, सही में अपने को अनुभव नहीं होता, नहीं लेता, सामान्य थे हम है ही मनुष्य, क्या बड़ी बात है। अभी है तो ये बड़ी बात नहीं, किंतु आगे क्या मिलेगा यही बड़ी बात है। अभी कितने योनि, 84 लाख योनि है, 100 मनुष्य नहीं है। 100 मनुष्य कभी थे, कोई मनुष्य पहले था। अभी जो पेड़ पौधा है, कीड़े मकोड़े, वो भी मनुष्य थे। अभी जो मनुष्य है वो भी कोई कीड़े मकोड़े, सर्प विषादी बन जाएगा, जलचर बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नरक चल जाएगा, स्वर्ग चल जाएगा, फिर कभी को कहाँ जाएगा। तो इसलिए दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर विचार करे, स्वर्ग जाएगा तो फिर वापस आएगा तो अनित्य फल है। इतने कर्म करने के बाद भी जो पितृलोक प्राप्ति के लिए कर्म कहा गया, इष्टापूर्त दत्त कर्म, कितने कर्म है। इष्टापूर्त दत्त अग्निहोत्र आदि करते समय और कितने कर्म करना है, सच्चा कमाई से जो करना है, कितने बड़ा कठिन है। ये सब करने के बाद ही पितृलोक की प्राप्ति। और अन्य कोई भगवान का भजन करते वो भी करेंगे तो थोड़े स्वर्ग में गया, फिर वापस आना होता है। उपासना करने पर स्वर्ग में चलेगा, थोड़े दिन रहेगा, फिर आ जाएगा। यही सब विषय वैराग्य होगा। विरत होने पर खाली वैराग्य मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, चित्त एकाग्रता चाहिए। वैराग्य होने के बाद उपासना, इसलिए उपासना में सामान्य लोक में प्रसिद्ध है प्रतीक उपासना, मूर्ति पूजा, नाम जप, ये सब उपासना है। और सौत उपासना है, प्राण उपासना, अहंग्र उपासना, मैं हूँ, ये उपासना लोक प्रसिद्ध नहीं है। जो अंतगुण शुद्ध होता है और वेदांत श्रवण करते तो प्रिय उपासना, हार्द ब्रह्म उपासना, संवर्ग उपासना, प्राण उपासना, किस प्रकार अहंग्र, मैं हूँ, ये उपासना करने पर फिर अंतगुण शुद्ध होता है, चित्त एकाग्र होता है। चित्त एकाग्र अंतगुण शुद्ध होगा तो उसके बाद साधन चतुष्टय हो गया, वही अधिकारी हो गया वेदांत श्रवण करने के लिए। ये 3 प्रश्न में से ये सब यहाँ तक हो गया। अभी साधन संपन्न हो गया। साधन संपन्न होने पर अब ये जितने हैं अपर विद्या का है विषय। आगे पर विद्या, मुंडक उपनिषद में, वो मंत्र भाग में मुंडक उपनिषद, और ये प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग में। मुंडक उपनिषद ने जो कहा उसकी व्याख्या रूप है, अतः परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। मुंडक उपनिषद में विद्या का 2 विभाग कर दिया, एक है परा और एक अपरा। अपरा विद्या में तो ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कर्म, जितने सब विद्या, जितने विद्या है, एक ब्रह्म विद्या को छोड़ करके बाकी जितने विद्या है, गरुड़ विद्या, सर्पजन विद्या, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद, भूत विद्या, बहुत विद्या का नाम, जितने विद्या सब हुए, भौतिक विद्या जितने भी हो सब वो अपरा विद्या है। अतः परा, उसके अतः करे उसके आगे परा, यया तदक्षरम अधिगम्यते। यया विद्या, जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही परा विद्या है, एक ब्रह्म ज्ञान ही परा विद्या। उसको छोड़े बाकी जितने विद्या है वह अपरा, वह विद्या के अंतर्गत है। अर्थात यही की विद्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ये विद्या है, वो ज्ञान यथार्थ है। वो ज्ञान होने पर बाकी जितने सब है अविद्या की निवृत्ति होने से, अविद्या के कार्य सब निवृत्त हो जाते हैं। ये सारे अविद्या के अंतर्गत वो सब उपासना कर्म सब आवश्यक है। अपरा विद्या, अविद्या का अर्थ बिल्कुल पहले से छोड़ देना, ऐसा संभव नहीं। पहले छोड़ करके तुम ब्रह्म कहेंगे मैं ब्रह्म रट लिया, वो नहीं कुछ होता है, वो सब आवश्यक है। वो अपरा विद्या में भी, उसका नाम है विद्या। ये बड़े बड़े महापुरुष सब तप करके गृहस्थाश्रम में रह करके अग्निहोत्र आदि करते करते पर अपर विद्या ब्रह्मा की उपासना करते, अपर ब्रह्म में निष्ठा होने पर, सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर, उसमें निष्ठा भक्ति अधिक होने पर ही जिज्ञासा होती है, पर ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा होती है।
ये सब ऐसे अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करके सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते इष्टापूर्त दत्त कर्म करते करते सब करने पर जो अंतगुण शुद्ध हो जाता है, हो गया, ये तो 5-6 मिल करके गए पिपलाद महर्षि के पास। इसी प्रकार जब अंतगुण शुद्ध होता है, उपासना करता है, चित्त एकाग्र होता है, तो साधन चतुष्टय संपन्न होता है। विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इच्छा है, आगे मुमुक्षुत्व, ये अधिकारी होता है वेदांत श्रवण करने के लिए। तो मुख्य अधिकारी के लिए आगे उपदेश के लिए आगे 3 प्रश्न, चतुर्थ पंचम आदि प्रश्न आए। चतुर्थ प्रश्न भाष्य में पहले मंत्रानुभव के पहले भगवान भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं आगे अथ हैन शौर्यायणी गार्ग्य पप्रच, ये मंत्र में पहले वाक्य आएगा, उसी वाक्य को अवतरणिका लेकर के भगवान भाष्यकार कहते हैं। अभी क्या मंत्र में कहा जाएगा, इसके पहले कितने मंत्र हो गए, कितने प्रश्न, प्रश्न त्रयेण 3 प्रश्न हो गए, प्रश्नानाम त्रयम प्रश्न त्रयम 3 प्रश्न के द्वारा क्या कहा गया, अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसमाप्य। अपर विद्या, अपर ब्रह्म की उपासना, अपर विद्या, अपर ब्रह्म में निष्ठा इनकी थी, अपर विद्या का विषय ये सब अपर विद्या सगुण विद्या अपर ब्रह्म विद्या के द्वारा उपासना करके जो प्राप्त करेंगे ब्रह्मलोक प्राप्ति तक सब फल बता दिया। सर्वम परिसमाप्य प्राण सायुज्य हिरण्यगर्भ प्राप्ति तक अपर विद्या गोचर है। और पाप कर्म करने से नरक आदि, पुण्य पाप कर्म फल बता दिया, ये समाप्त करके। और ये सब उसमें क्या क्या अपर विद्या का गोचर, संसार है, वो संसार कैसे, व्याकृत विषय, व्याकृत जो प्रकट हुआ कार्य रूप है, कारण होता है अव्याकृत, व्याकरण प्रकट होना, प्रकट होने के पहले व्याकरण होने के पहले अव्याकृत था, ये सब व्याकृत विषय। जितने व्याकरण होता है उसको साध्य साधन लक्षणम, कुछ साधन है उससे कुछ प्राप्त होगा तो साध्य होगा, याग आदि साधन है और स्वर्ग प्राप्त हो तो स्वर्ग साध्य होगा, ये सब साध्य साधन, उपासना साधना साध्य होगा, हिरण्यगर्भ आदि प्राप्ति, कर्म है साधन, साध्य है पितृलोक स्वर्ग आदि प्राप्ति, ये सब साध्य साधन लक्षणम, ये जितने सब कहा गया ये सब क्या है, अनित्यम सब है। जितने यहाँ तक हो गया, प्राण उपासना करके हिरण्यगर्भ लोक तक, ब्रह्मलोक प्राप्ति तक जितने कर्म करे पितृलोक जाए, इष्टापूर्त दत्त कर्म करे, फिर अन्य कर्म करे, उपासना करे, ये जितने सब साध्य साधन स्वरूप अनित्यम। और नित्य कौन होगा, जो साध्य साधन नहीं, साधन भी नहीं साध्य भी नहीं, वो नित्य है। साध्य हो जाएगा, यदि प्राप्त होगा तो साध्य होगा तो नष्ट हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होगा। कर्म से प्राप्त होता है स्वर्ग आदि फल, साध्य है स्वर्ग आदि तो नष्ट होता है। कर्म चित्त लोक्ष्यते एवं एवाव अमुत्र पुण्य चित्त लोक्ष्यते, श्रुति कहती है। इसलिए ये आगे जो कहेंगे अथ इदानी, इदानी क्या था, चतुर्थ पंचम षष्ठ 3 प्रश्न में क्या कहेंगे, और साध्य साधन रक्षणम, साध्य साधन नहीं, ये तो साध्य साधन हो गया, स्वर्ग याग आदि करो, उपासना करो, हिरण्यगर्भ आदि प्राप्ति, ये साध्य साधन है। आगे जो कहेंगे साध्य साधन नहीं, असाध्य साधनम, वो नित्य है ब्रह्म। वो क्या है, अप्राणम अमनोगोचरम, वो दिव्यो ही अमृत पुरुष सभाभ्यंतर यज, अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात परत पर, ऐसे मुंडक उपनिषद में वही का अप्राणम, प्राण उसमें है नहीं, उसका प्राण ही नहीं। जैसे पहले प्राण की स्तुति करते समय सब चक्षुरादि देवता ने क्या कहा था, तुम व्रात्य हो। व्रात्य तो संस्कार है ना, द्विज को कहते हैं। लोक में द्विज होकर के संस्कार, यज्ञ में तो संस्कार नहीं किया तो व्रात्य संस्कार है ना, द्विज निंदा होती है। किंतु प्राण की स्तुति करते कहते आप व्रात्यस्तम, आपके संस्कार की आवश्यकता नहीं, आप शुद्ध हो। ठीक इसी प्रकार कोई जीवित है मर गया तो अप्राण हो गया तो मर गया, दूषित हो गया। ये ब्रह्म है जो असाध्य साधन प्राणम, ये निंदा के लिए नहीं, प्राणी की आवश्यकता नहीं, प्राण आदि को कल्पित है कुछ नहीं, वो शुद्ध है, अक्षर से जो पर है, माया अतीत है,
वो प्राणादि तो उसके कार्य का कार्य स्वरूप, उसमें अध्यस्त अविद्या, अविद्या का कार्य, ये सब प्राण, ये शुद्ध प्राण रहित तो प्राण की आवश्यकता नहीं। और अमन को प्राण अमनाश्रुभ, मन भी नहीं, मन का विषय नहीं। यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास्त्र, यन मनसा न मनुते, मन का विषय नहीं। अब प्राणम अमनोगोचरम, मन का विषय नहीं। और अतीन्द्रिय विषय में, इंद्रिय का विषय होता तो बाह्य वस्तु, इंद्रिय ग्राही को क्या इंद्रिय विषय, न इंद्रिय विषय थे अतीन्द्रिय विषय। जो शिवम, शिव कल्याण स्वरूप, शांतम, उसमें कुछ अविद्या, अविद्या का कार्य नहीं होने से कुछ उपद्रव नहीं, तो शांत है, हमेशा शांत है, उसमें कोई विकार हुआ नहीं, अविकृत है। ये तो जगत व्याकृत है, विकार उसमें नहीं, निर्विकार अविकृत समान है। वही अक्षरम, न अक्षर है, अक्षर नित्य है, वही सत्य है, वही पर विद्या का विषय सत्य है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य क्या है, कैसे प्राप्त होगा? पर विद्या गम्यम, पर विद्या गम्यम प्राप्यम, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या हे ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या होने से ही सत्य जो ब्रह्म है, असाध्य साधन, शांतम अविकृतम अक्षर ब्रह्म है, पर विद्या के द्वारा प्राप्य, प्राप्य भी कुछ नहीं। पर विद्या ब्रह्म विद्या होने से अपना स्वरूप होते हुए भी अज्ञान के कारण अप्राप्त की भ्रम्य, अप्राप्तत्व, प्राप्त नहीं ऐसे भ्रांति है। अब भ्रम नष्ट हो गया तो प्राप्य हो गया, नित्य प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति। तो पर विद्या से ज्ञेय होता है, ज्ञेय होने से ही प्राप्त हो गया, ज्ञान होने से पर विद्या ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है। परस्य विद्या पर विद्या, पर अथा परा विद्या भी कहेंगे तो पर विद्या, परा विद्या। जो परा विद्या, अपरा विद्या पहले, ये परा विद्या। परा विद्या होने से क्या हुआ? पर ब्रह्म ज्ञान, अक्षर ब्रह्म ज्ञान, उसका ज्ञान हो गया अहम अस्मि परम ब्रह्म, संशय विपरीत ज्ञान। वो ज्ञान होते ही अज्ञान निवृत्त हो गया, वो प्राप्त है, अपना स्वरूप है। उसका क्या कहेंगे कि पुरुषाख्यम, वो पुरुष शब्द से कहते हैं, वही पूर्ण होने से पुरुष, पूर्णत्वात् पुरुष ब्रह्म है। ये भी नाम से कहा जाता है, कहने के लिए नाम है, लक्षणा से कहेंगे क्योंकि वो अवाच्य है। वो कितने कहाँ है? सभायाभ्यंतर में अजम, दिव्य अमृत पुरुष सभायाभ्यंतरम, अभ्यंतर अजम, बाहर अंदर सब एक अजन्मा तत्व है। ये अजन एक ही तत्व है, सब अंदर बाहर मिला हुआ अजम। वक्तव्यम कहना है, आगे आरंभ करना है वक्तव्यम, ये कहने के लिए वक्तव्य इति, इसलिए आगे उस पर जिसके लिए 6 ऋषि पिपलाद महर्षि के पास गए थे, अभी उनका उत्तर प्रारंभ, प्रश्न उत्तर शुरू होगा। प्रश्न करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। इसके होने के पहले योग्यता हो, जिज्ञासा हो, फिर साधक भी, साधक को थोड़ी जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो तो उपदेश उनसे ग्रहण होता है। जो जानने की इच्छा है ही नहीं, उसको उपदेश करेंगे और सुनेगा नहीं, सुनने पर ग्रहण ही नहीं होगा। कहीं क्या इसको क्या उल्टे पाल्टे क्या कहते, क्या मिलेगा? कोई भजन गया सत्संग सुनने के लिए, देखा ये कुछ रज्जु सर्प कहते, मिथ्या प्रपंच। ये बोला क्या ये लोग रज्जु सर्प कहते, यही चल रहा है। कोई गए ऋषिकेश में, कैलाश आश्रम में भक्त लोग आए थे, देखा कुछ ही चल रहा है। फिर गए बद्रीनाथ दर्शन के लिए, ऊपर से आए, फिर चल रहा है वही रज्जु सर्प। 2-4 मिले, बोले ये महात्मा लोग बड़े परेशानी है, कहीं सांप घुस गया है, इसको मार कर जाएंगे। बोले बाबा बोले को बताओ कहाँ सांप है, हम इसको हटाएंगे, मार देंगे। नहीं मारना है तो हम हटा दें, आप हमको बताओ कहाँ है। चलो बोले इसको हटाइए। कहते बाबा इतने दिन तक वही चल रहा है इनका विचार, अब ये कुछ भगा नहीं सकते। और कहीं कोई कथा सुनने के लिए गए, वेदांत के विचार चल रहा है, और घटाकाश मठाकाश, बोलते क्या घटाकाश मठाकाश क्या करते ये लोग? क्या थोड़ा सा भगवान का नाम नहीं, जय जयकार भी नहीं, भजन कीर्तन नहीं, ये क्या सत्संग है? नाराज होकर दरवाजे गए करके जोर से बंद कर चल गए कि थोड़ी देर बैठे, कुछ नहीं, एक बार ही भजन नहीं, एक बार जय जयकार नहीं, कीर्तन नहीं, ताली नहीं, ना कोई नाचता है, कुछ नहीं, खाली ये घटाकाश मठाकाश करते, ये क्या है? तो इसलिए योग्यता होने पर, जिज्ञासा होने पर उपदेश काम करता है।
तब यहाँ से आगे 3 प्रश्न है। अतः ये ज्ञान यज्ञ यहाँ का पूर्णाहुति समापन है। इसलिए चतुर्थ प्रश्न का मंत्र बोल देते हैं। देख मंत्र में क्या आता है। अथ हाइनं शौर्यायणी गार्ग्य पप्रच भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि सपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्य तत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। शौर्यायणी सूर्य के पौत्र शौर्यायणी गार्ग्य गर्ग गोत्रापत्य गार्ग्य पप्रच पृष्ठवान एनम पिपलाद महर्षि से पूछा। भगवान संबोधन करके एतस्मिन् पुरुषे कानि सपन्ति, अपने व्यापार से ऊपर अब तो हो जाते हैं। सपन्ति उधर सो जाते हैं, मतलब अपने व्यापार नहीं करते। कौन है ऐसा? इसका उत्तर देंगे। ये श्रोत्रादि इंद्रिय है। इंद्रिय जागृत अवस्था में व्यापार करते हैं, सो जाते तो व्यापार से ऊपर तो हो गए। कहानी सपन्ति का उत्तर देंगे। श्रोत्रादि कारण सब सो जाते हैं, व्यापार से ऊपर तो होते हैं। स्वपंथी का था अपने व्यापार नहीं करते। और आगे कहानी अस्मिन् जागृति, फिर इस शरीर में इसमें जागने वाले फिर कौन है? उसका उत्तर देंगे जागने वाले प्राणाग्नि। ये सो जाते सब शस्त्रादि इंद्रिय, किंतु प्राण चलता रहता है। ये प्राण रूप अग्नि कहेंगे, यही जागते ही उत्तर देंगे। प्रश्न है कौन है? दूसरा प्रश्न है कहानी अस्मिन् जागृति। तृतीय प्रश्न है कतर सदैव स्वप्नान् पश्यति। चतुर्थ है कस्य तत् सुखम भवति। पंचम कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। ये इसमें 5 हो गए। ये चतुर्थ प्रश्न है। एक बार जो प्रश्न करते हैं तो जितने उनके अंदर प्रश्न है सब प्रश्न कर लेते हैं। कतर सदैव स्वप्नान् पश्यति। वो देव कौन सा देव है? ये शरीर रूप है कार्य को देवता, इंद्रिय अधिष्ठाती देवता है। ये इनमें से कार्य और कर्ण में कौन देव स्वप्न को दिखता है? स्वप्न दिखता है तो स्वप्न रूप को प्राप्त करता है। उत्तर देंगे मनोदेव। मन ही स्वप्न रूप हो जाता है। मन से वासना रहने से वो स्वप्न वासनाकार परिणत होने से पश्यति का तो स्वप्न रूप हो जाता है, विषय विषयी रूप हो जाता है। आगे सुश्रुति अवस्था में जागृत अवस्था हो गया, स्वप्न अवस्था हो गया। सुश्रुति अवस्था में सुख होता है। कस्य तत् सुखम भवति। वो आनंदमय को समय कारण शरीर में वो सुख होता है जो अन्यथा ग्रहण स्वप्न जागृत में नहीं होता है, अपने शरीर में रहता है तो सुख होता है आनंदमय कोश कारण शरीर में। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। और सब किसमें फिर संप्रतिष्ठित होते हैं? जो मूल कारण है, कारण नहीं, पर आत्मा अक्षर ब्रह्म, इसमें सब कुछ लीन हो जाते हैं अंत में। यहाँ से लेकर जागृत स्वप्न सुश्रुति कह करके तीनों से विलक्षण जो सूर्य है वो चतुर्थ है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो पर आत्मा ब्रह्म में अक्षर में संप्रतिष्ठित होते हैं। सुश्रुति अवस्था कह करके फिर बाद में वही अक्षर ब्रह्म में पर आत्मा में सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये प्रश्न ऐसा है। इसी प्रश्न के उत्तर से हो। इसी प्रश्न में ये तो प्रश्न का भी भाष्य है, अभी नहीं होगा। यहाँ से जो आगे ये अपना ज्ञान यज्ञ 31 तक चलता है। नया वर्ष में चतुर्थ प्रश्न पर विद्या विषय प्रारंभ होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।